बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सदर बम धमाके की तहकीकात में सिक्योरिटी इदारों को बड़ी कामयाबी मिल गई। CTD ने दहशत गर्द अल्लाडनू और इसके नेटवर्क से मुतालिक अहम तरीन मालूमात हासिल कर ली। ताने बाने ईरान से जा मिले, फ़ोन कॉल्स भी ट्रेस कर ली गई। CTD हुक्काम के मुताबिक मारा गया दहशत गर्द अल्लाडनू और साथ ही नवाब गिजरी में रिहाइश पजीर थे। मुलजिम अल्लाडनू ईरान से तरबियत लेकर आया था और अपनी तंजीम से राब्ते में था। अल्लाडनू को मुख्तलिफ ज़राए से $2.25 लाख वसूल हुए। सरबरा SRA असगर शाह ईरान से हिदायत और पैसे देता है। असगर शाह रेलवे ट्रैक धमाकों पर 15,000 और बड़े धमाकों पर 50,000 से $1 लाख तक देता था। ये अल्लाडनू टेररिस्ट था जो कि उमरकोट का रहने वाला था और ये जो कल हमारा इनकाउंटर हुआ उसमें लाख हुआ है। ID बनाने की एक्सपर्टीज इसने हासिल की हुई थी। ईरान में गया जाकर ट्रेनिंग लेके आया। अभी तक जो हमें इसकी हाइड आउट पता लगी है कि ये गिजरी के इलाके में ये रह रहा था। इसके साथ ही जो इसका अकम्पलिस था नवाब, इन दोनों ने मिलके ये सारा इंसिडेंट किया। दहशत गर्द अल्लाडनू से मुतलिक ठोस शवाहिद इदारों के पास मौजूद थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, CTD ने मौके से दहशत गर्दी का बहुत ज़्यादा मवाद तहवील में लिया। हुकूमत और इदारों का काम बनता है ऐसे वाक़यात ना हो, वाक़या हो जाए तो फौरी तौर पर मौसर कार्रवाई होनी चाहिए। जामिया कराची और बुल्टन मार्केट धमाके से मुतलिक अहम पेशरफ्त हो रही है। इसके अंदर वो सामान का जिक्र कर रहा है, यानी कि और मवाद जो उनके पास मौजूद था। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको कल की कार्रवाई में पुलिस अपने कब्ज़े में लेने में कामयाब हुई और कोई खुदा न खास्ता बड़ी दहशत गर्दी से हमने अपने सूबे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। दूसरी चीज़ वो जो 12 मई का इंसिडेंट है, जो वीडियो आपको दिखाई गई जिसमें उसे नीले कपड़े पहने हुए हैं और वो होटल पे बैठा हुआ है जब वो ब्लास्ट करता है, उसके बारे में भी कॉन्फर्मेशन है कि हाँ वो नीले कपड़ों में था। और असगर शाह ने गिला किया कि तुमने मास्क नहीं पहना हुआ था, कि तुम्हारा चेहरा इससे विजिबल हो गया। ये जो अल्लाडनू है इसको पहले कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में लिया। FIR कटी, कार्रवाई हुई FIR 131 2021, लेकिन इसको अदालत से बेल मिली। बाहर आया, वापस ये वाले काम में मुंसलिक हुआ और इतना बड़ा नुकसान हमारे शहर को पहुंचाने की कोशिश की। सदर बम धमाके के मुल्जिम अल्लाडनू और RSS के सरबराह असगर शाह के दरमियान धमाके के बाद क्या बातचीत हुई, आइए आपको भी सुनवाते हैं। सदर बम धमाके के मुल्जिम अल्लाडनू और RSS के सरबराह असगर शाह के दरमियान धमाके के बारे में बातचीत हुई और इस बारे में आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट किया गया। सदर बम धमाके के हवाले से एक दूसरे को अपडेट दी गई। सदर बम धमाके के मुल्जिम अल्लाडनू, जिसको उसके साथी समेत कल मुकाबले में हलाक किया गया, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कल अहम कार्रवाई की, जिसके बारे में तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब और जो एडिशनल IG CTD इमरान याकूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस बारे में उन्होंने डिटेल से मीडिया को भी ब्रीफ किया और उनका ये कहना था कि कल कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई की और इस अहम मुकाबले में दहशतगर्द अल्लाडनू साथियों समेत हलाक कर दिया गया है। सदर बम धमाके में अहम पेशरफ्त हुई है और RSS ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है। अल्लाडनू से मुतल्लिक इदारों के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। सदर बम धमाके के मुल्जिम अल्लाडनू और RSS के सरबराह असगर शाह के दरमियान धमाके के बाद क्या बातचीत हुई, आइए आप भी सुनिए। फर्स्ट क्लास तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? यार हाणे ही आहे जी असल में उते जी भी जेकी लगी पई है रस्तक जी, माना रात में ॻाल्हायो दोस्त सां। अच्छा। त लगी पई आहे ॾाढी उहा नज़र न हेॾां होॾां
नथा करियो मूंखे जेको सही बहितर लॻे थो न। जी जी। इते को तुंहिंजो दोस्त कोन अथई थरियो भरियो? न हिते अहिड़ो को आहे कान जीअं ते सामान रखी सघूं। मतिलबु मूं इहो पियो चयो पियो नंढड़ो, छाकाणि नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि न, जी वॾियूं त आहिनि कोन। जी जी। त उन में जेकॾहिं स्कूल जो बैग, नंढड़े ॿारनि जो स्कूल जो बैग थींदो आहे न। जी जी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉलर के सामने रुपए की एक ना चल सके। इंटरबैंक में भी डॉलर ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में ₹1.61 इजाफा हुआ, जिसके बाद नई कीमत ₹200 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ डॉलर ₹198.39 की सतह पर बंद हुआ था। डॉलर की बढ़ती कदर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ परेशान। मुआशी सूरत हाल पर आला सतह का इजलास तलब कर लिया, जिसमें डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे समेत दीगर मसाइल का भी जायजा लिया जाएगा। मुल्तान में महंगाई का जिन बेकाबू है। अशिया खुरोनोश की कीमतें आए रोज़ बढ़ने पर शहरियों का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हुकूमत को खरी खरी सुना दी। उधर यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी पर मिलने वाला आटा, घी, चीनी गायब हो चुके हैं। शहरियों के मसाइल का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन हैदर अब्बास है, जो कि 7 नंबर चुंगी चौक में यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद हैं। मुल्तान में महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाली अशिया जिसमें आटा, घी और चीनी, वो भी यूटिलिटी स्टोर्स पर नायाब हो चुकी हैं। शहरी चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। शहरियों को आटा और घी और चीनी ना मिलने पर क्या मुश्किलात हैं, आइए हम उनसे उनकी ज़बानी जानते हैं। दुकानों से भी महंगा यहाँ सामान बिक रहा है। घी वो भी महंगा है, बाहर की निस्बत यहाँ ज़्यादा महंगा है। और आटा तो है ही नहीं ना। ये भाई हम सहूलत के लिए आए हैं और आगे सहूलत है ही नहीं, क्या फ़ायदा हमें यार यहाँ आने का यार। यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं मिल रही, ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है। तो रेट बाहर के इधर रेट तो कम है, लेकिन चीज़ें यहाँ मिल नहीं रही हैं। गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे यहाँ चीज़ें प्रोवाइड करी जाए, और सस्ती तो मिलती है लेकिन चीज़ें नहीं है यहाँ पे। हुकूमत की कारस्तानी है ना, ये सब ड्रामे। ये आटा मिल रहा है 70 रुपए, चीनी मिल रही है, आटा मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। गरीब पिस रहा, बस गरीब बर्बाद हो गया बस, और कुछ नहीं। आटा 80-90 रुपए किलो बाजार में मिलता है, इधर मिलता नहीं, बहुत कम मिला है इधर से। आटा गवर्नमेंट की चाहिए। आटे के वो ट्रालियां लगाते थे पहले, वो ट्रालियों पे हर आदमी ले जाता था, स्टोरों पे नहीं देते, ट्रालियों पे मिल जाता था आटे में। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और चीनी की अदम दस्तयाबी पर मुल्तान के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन जाहिद रेहान के साथ हैदराबाद, न्यूज़ वन, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पंजाब के अवाम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। 10 किलो आटे के थैले पर 160 रुपये रियायत देने का बड़ा ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि पंजाब में 10 किलो आटे का थैला 650 से 490 रुपये का कर रहे हैं। अब आटे के लिए पंजाब में कहीं भी लाइनें नहीं लगेंगी। हमजा शहबाज का ये भी कहना था कि पिछले 4 सालों में गंदम की कमी के बावजूद गंदम बरामद की गई। गंदम के लिए ख़वातीन को लाइनों में लगा दिया गया। जब गरीब रुल गए तो महंगा आटा डॉलर में इम्पोर्ट किया गया। कहा, मेरा फ़र्ज़ है सूबे के मुजरिमों को आवाम के सामने लाऊं। आज हुकूमत पंजाब जो है आवाम के लिए आटा जो है 10 किलो का जो बैग है वो है 650 का। हम उस 650 के 10 किलो के आटे के बैग को 490 पे कर रहे हैं। कोई अपना लाइनें नहीं देंगी। पूरे पंजाब में 36 अजला में 160 रुपये जो है आवाम के लिए 10 किलो का जो बैग है उसको हम सस्ता कर रहे हैं। इन्होंने 4 साल किसानों को रोल दिया, खाद के लिए किसान तरस गया, प्रोक्योरमेंट में इनके अपने लोगों ने पैसे बनाए। और अब आपको बराह रास्त ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर पीटीआई रहनुमा असद उमर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सूरत हाल जो है वो जहर होती है और गैर यकीनी सूरत हाल जो है उसको हल करने के एक रास्ता वो है जो बेहतरी की तरफ जाता है,
दूसरा रास्ता वो है जिसकी हमें बातें सुनाई देती हैं। बेहतरी का रास्ता ये है, इलेक्शन कॉल करें, सारा पाकिस्तान जो है मुतहद है इस कॉल के ऊपर कि हाँ जी जमहूरी तरीक़ेकार पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, जमहूरी अमल चलना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, सब अपने अपने हलकों के अंदर उतर जाएंगे, ना हमें उमर अयूब नज़र आएंगे या हरीपुर पहुँचे होंगे, अली जैदी कराची बैठे होंगे और वहाँ पर अपने अपने हलकों के अंदर चले जाएंगे। तो ये सारी जो एक सियासी अफरा तफरी, एक माशरती अदम इस्तेकाम नज़र आ रहा है, ये सब का सब जो है वो ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान का दोबारा से इंशाअल्लाह ताला बेहतरी का सफ़र शुरू हो जाएगा। दूसरा रास्ता जिसकी तजवीज़ दी जा रही है वो रास्ता है कि नहीं जी, हम जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हम ताकत इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं कैसे इमरान खान निकलता है और देखते हैं कि कौन बाहर आता है। पहली बात तो मैं आपको याद दिला दूं और ये गौर से सुन लें, ये इमरान खान की जद्दोजहद अकेले की नहीं है, ये तहरीक इंसाफ के अकेले की जद्दोजहद नहीं है। ये कौम फैसला कर बैठी है कि गुलामी ना मंजूर है इस कौम को। अगर कोई ये समझता है कि वो जबरदस्ती से, धौंस से, तशद्दुद से, असले के इस्तेमाल से कौम के इस फैसले को दबा सकता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ऐसी गलत फहमियां हम पहले भी देख चुके हैं। आपको वो दिन भी याद होगा जिस दिन बड़े फख्र से बताया गया कि जनाब अकबर बुगटी को हमने मार दिया है और ऐसे मारा उसको पता भी नहीं चला कि किधर से वार आया था। 15 साल से ज्यादा गुजर गए, बलोचिस्तान आज भी संभाला नहीं जा रहा। ये बातें जो हैं बंद कमरों के अंदर बड़ी अच्छी लगती हैं, ये ताकत के इस्तेमाल की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि निस्फ से ज़ायद आबादी का ताल्लुक ज़राअत से है। गुज़िश्ता साल आदाद शुमार के मुताबिक 55 लाख रोज़गार के मौक़े पैदा हुए। रहनुमा PTI असद उमर जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मुल्क भर में लोड शेडिंग का अज़ाब ख़त्म नहीं हो सका। आवाम सख्त गर्मी में घंटों लोड शेडिंग से बिलबिला उठे हैं। कराची के शहरी दिन रात बिजली की तवील बंदिश से परेशान हैं। लाहौर में बिजली की आंख मचोली ने लोगों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के शहरी घंटों लोड शेडिंग से परेशान हैं। मुल्तान, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के दीगर छोटे बड़े शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोभर कर दिया है। गर्मी और बदतरीन लोड शेडिंग से आवाम दोहरे अज़ाब में मुब्तला हैं। दफातर, स्कूल और काम पर जाने वाले बिजली की बंदिश से बेजार हो चुके हैं। सख्त गर्मी में ख़वातीन के लिए किचन चलाना भी मुश्किल हो चुका है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत फौरी मसले का हल निकाले। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल कम होने के बजाय मजीद बढ़ने लगा है। इस्लामाबाद और आइस्को रीजन में भी लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5053 मेगावाट तक पहुंच गया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में 12 घंटों तक लोड शेडिंग जा रही है। तफसील जानेंगे नुमाइंदा निज़वन राहिल हसन से जो कि इस वक्त ब्लू एरिया में मौजूद है। राहिल हसन, बताइएगा बिजली की पैदावार पर पावर डिवीज़न के क्या आदाद शुमार सामने आए हैं, कितनी लोड शेडिंग हो रही है? जी, गुज़िश्ता हफ्ते से इस्लामाबाद में जो है वो चिलचिलाती धूप थी, चिलचिलाती गर्मी थी। उसके बावजूद जो बिजली की लोड शेडिंग है वो इस्लामाबाद में बिल्कुल नहीं थी और जो बिजली की तलब है वो आइस्को रीजन में तकरीबन 1800 मेगावाट थी। जबकि अब परसों से जो होने वाली बारिश है और जो तेज़ हवाएं में चली थी उसमें उसकी बायस इस्लामाबाद का जो मौसम था वो कदरे बेहतर हो चुका था। लेकिन कल अचानक जो है वो वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने अचानक से आइस्को हेडक्वार्टर का इस्लामाबाद का दौरा किया और कल रात जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी किए गए आइस्को रीजन की जानिब से उसमें बताया गया कि तकरीबन 200 से 300 मेगावाट जो है वो आइस्को के पास शॉर्टफॉल है और तल में अचानक इजाफा हुआ है। हालांकि देखने में यह आया कि तफसीलात से आगाह करने के लिए हवाले से आपको अपडेट करें तो मुल्क भर में आज भी सूरज आग बरसा रहा है। कराची समेत सिंध भर में हीट वेव का खदशा बरकरार है। शहर कायद का पारा 38 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। उधर सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में गज़ब की गर्मी पड़ी है। नवाब शाह, दादू समेत दीगर मैदानी इलाकों में पारा 50 डिग्री से भी तजावुज़ करने का खदशा है। जबकि लाहौर समेत पंजाब भर में सूरज के तेवर बिगड़ गए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में आज गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। ज़ोब और सिबी में भी गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। मुल्क भर में गर्मी का राज, कराची समेत सिंध भर में हीट वेव का खदशा बरकरार।
शहर कायद में समुद्री हवाएं चलने के बावजूद गर्मी की शिद्दत थम न सकी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का पारा 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर में गर्मी का सिलसिला 25 मई तक बरकरार रहेगा। इधर सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसा रहा है। नवाबशाह, दादू समेत दीगर मैदानी इलाकों में पारा 50 डिग्री से तजावुज करने का खदशा है। तुर्बत और सिब्बी में पारा 48 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर समेत पंजाब के बेशर अजला में भी सूरज कहर ढा रहा है। बागों के शहर में गर्म हवाएं राज कर रही हैं। पारा 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्तान में भी तेज धूप ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। दर्जा हरारत 46। गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद में भी गर्मी की लहर जारी। सख्त गर्मी से फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। पंजाब के बस्ती और जुनूबी अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद में शाम या रात के दौरान आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है, जबकि बलूचिस्तान के शहर जोब और सिब्बी में भी गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। और यहाँ आपको बताएं कि हुकूमती शख्सियात की जानिब से तफ्तीशी इदारों की तहकीकात में मुबैना मदाखलत पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के असखुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के नोट की तहकीकाती इदारों में मुबैना मदाखलत का नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि असखुद नोटिस केस की समाअत दिन 1 बजे करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मसहर शामिल हैं। नोट्स में कहा गया है कि अफसरान के तबादलों और तहकीकात में मुदाखलत से निज़ाम इंसाफ में खलल पड़ सकता है। मुदाखलत से शवाहिद ज़ाया होने और प्रोसिक्यूशन पर असरअंदाज होने का खदशा है। नोट्स के मुताबिक एहतसाब कवानीन में तब्दीली निज़ाम इंसाफ को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। इम्पोर्टेड हुकूमत FIA, नैब, ANF पर केसेस ख़त्म करने के लिए दबाव डाल रही है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का सख्त रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा कि केसेस ख़त्म कराने के लिए इदारों पर दबाव डालना शर्मनाक और अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट का सुमोटो लेना एक तारीखी सुनहरा फैसला है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का मज़ीद ये कहना था कि अब इदारों और अदलिया पर अहम जिम्मेदारी आ जाती है ताकि ब्यूरोक्रेसी दयानतदाराना और ईमानदाराना फैसले कर सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज सरगोदा में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। कंपनी बाग के फुटबॉल ग्राउंड में जलसे के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। 40 फीट चौड़ा और 120 फीट लंबा स्टेज तैयार किया गया है। इंतजामिया के मुताबिक पंडाल में 5000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं। जलसागाह और मुतल्लिका शाहराहों को पार्टी कायदीन की तस्वीर, पार्टी परचम और बैनर से सजा दिया गया है। मरीम नवाज और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज जलसे से खिताब करेंगे। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे हमारे सरगोदा के नुमाइंदे मलिक फजल हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक फजल, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल मुख्तलिफ शहरों में कामयाब सियासी जलसे करने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज शहीनों के शहर सरगोदा में अपना सियासी पावर शो करने जा रही है। अगर मैं जलसे की तैयारियों की बात करूं तो पंडाल को सजा दिया गया है, स्टेज को भी लगा दिया गया है और 5000 के करीब कुर्सियां भी लगाई गई हैं। इस वक्त बाद में मरकजी स्टेज से मौजूद हूँ जो 120 फुट जिसकी लंबाई और 40 फुट चौड़ा है। मुस्लिम लीग नून लीग की क़यादत की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि सरगोदा की तरीका आज का सबसे बड़ा जलसा होगा जिसमें हजारों की तादाद में लीगी मतवाले शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून को यह एजाज़ हासिल है कि गुज़श्ता इलेक्शन में 5 के करीब कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं जो उन्हें जीती थी। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यही कहा जा रहा है कि आज का जो सियासी पावर शो है कामयाब हो। शाम 5 बजे के करीब जलसे का बाकायदा आगाज होगा। 7 बजे करीब जाकर जब मुस्लिम लीग नून मज़ीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। दूसरी जानब जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम आज कराची में तक़द्दुस हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस होगी। मज़ार क़ायद के अहाते में कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कॉन्फ्रेंस के मेहमान ख़ुसूसी PDM के सरबराह और जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजल रहमान हैं। वो कॉन्फ्रेंस से खिताब के लिए कराची पहुँच गए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद सुमरो ने कराची और दीगर अजला में कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारियों का जायज़ा लिया। कॉन्फ्रेंस की हिफाजती जिम्मेदारियाँ JUI के ज़ेली तंजीम के रज़ाकार अंजाम देंगे। बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की, जहां के अवाम पर मज़ालिम के लिए तैनात लाखों फ़ौजी भी कम पड़ गए हैं। मोदी सरकार ने मज़ीद 15,000 फ़ौजी भेज दिए। काबिज़ फ़ौज के एहलकार मकबूजा कश्मीर में बसाए गए हिंदुओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। कुछ दस्तों को मकबूजा वादी में जाली और फ़र्जी मुकाबले बढ़ाने का टास्क भी दे दिया गया है। मकबूजा कश्मीर में तैनात 6 लाख भारतीय फौजी कम पड़ गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मोदी सरकार ने भारत में मजीद 15,000 फौजी भेज दिए। काबिज फौज के इन एहलकारों को मकबूजा कश्मीर में बसाए गए हिंदुओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर मामूर किया जाएगा। भारतीय फौजियों की तैनाती का फैसला
मकबूजा वादी में हालात मामूल पर होने के दावेदार मोदी सरकार के वजीर दाखिला अमित शाह की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया था। इजलास में कुछ दस्तों को मकबूजा वादी में जाली और फर्जी मुकाबले बढ़ाने का टास्क भी दे दिया गया। फौजी हुक्काम से कहा गया कि मुजाहिदीन के साथ साथ हुर्रियत पसंद रहनुमाओं और इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले कश्मीरी जवानों को भी निशाने पर रखा जाए। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। 6 हलाकतों के बाद कई शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद है। तेहरान के कुछ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज है, जबकि मरने वालों के जनाजों में शिरकत के लिए हजारों अफराद पहुंच गए हैं। ईरान में आटे, घी और दूध की कीमत बढ़ने पर शुरू होने वाले मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। तेहरान और तुर्कमानिस्तान सरहद से मुल्हिका शहर फॉचिन, रश्त, हमीदन समेत 40 शहरों और कस्बों में एहतजाजी मुजाहरे। तेहरान में फोर्सेस की कार्रवाइयों में अब तक 6 मुजाहिरीन हलाक और कई दर्जन जख्मी हो चुके हैं। दरअसल शहर में मुश्तइल अफराद ने मुजाहिरीन में मौजूद शख्स की हलाकत पर मुतअद्दिद दुकानों को आग लगा दी। इब्राहिम रईसी हुकूमत ने मुजाहिरीन से निपटने के लिए कई शहरों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी है। तेहरान के कुछ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मरने वालों के जनाजों में शिरकत के लिए हजारों अफराद पहुँच गए और हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन की जानिब से अशिया खुरोनोश सस्ती करने के साथ मुआशी और सियासी इस्लाहात का मुतालबा किया जा रहा है।